नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज तो जय जगन्नाथ के साथ इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि आज प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा जो है वो शुरू हो गई है और आज सिर्फ उसकी भव्य तस्वीरें ही आपको इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, बल्कि सनातन की ताकत क्या है। आज हर सनातनी को गर्व होना चाहिए। प्रभु जगन्नाथ की इस रथ यात्रा से जुड़ी हुई ऐसी ऐसी बातें आपको बताऊंगा, वो चमत्कार बताऊंगा कि आप भी हैरान रह जाएंगे। आज आपको बताऊंगा कि इस रथ यात्रा से जुड़ा हुआ किस्सा क्या है, क्योंकि अद्भुत रथ यात्रा है। ऐसे ऐसे चमत्कार के वाक्य जुड़े हैं प्रभु जगन्नाथ की इस रथ यात्रा से कि सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कौन सा वो मुसलमान भक्त है जिसके लिए रथ यात्रा रोकी जाती है? आज रथ यात्रा शुरू हुई है तो क्या प्रभु नाराज हो गए? वहां क्या हुआ? कैसे भगदड़ सी मची, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज से 9 दिन के प्रवास पर प्रभु जगन्नाथ जो है वो निकल गए हैं और प्रभु श्री कृष्ण जो हैं वो अपने भाई बलभद्र के साथ, अपनी बहन सुभद्रा के साथ जो है वो 9 दिन के प्रवास पर निकले हैं। तो पहले तो सब हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम कर लीजिए और एक बार कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा अगर आपके अंदर इतना सा भी सनातन बसता है। लेकिन बॉस, आज जब बात कर रहा हूं प्रभु की लीला की और सनातन की ताकत की, तो आज आपको यह भी देखना चाहिए कि जब हम इसकी बात करते हैं, किस तरह से जो ये पूरी रथ यात्रा है ये अपने आप में विहंगम है और अभूतपूर्व है। मतलब प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा आप देखिए, प्रभु खुद मंदिर से बाहर आ रहे हैं। मतलब दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि प्रभु मंदिर से बाहर आए। भाई बहुत होता है, अगर कोई रथ यात्रा होती है, प्रभु बाहर भी लाए जाते हैं किसी आयोजन में, तो उनकी एक जो है आप कहिए कि प्रतिमूर्ति जो है वो बाहर आती है और वो दर्शन करके लोग जो है वो अंदर चले जाते हैं। लेकिन ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहां प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा जी सब बाहर आते हैं और 9 दिन का प्रवास करते हैं। और ये तब भी हुआ था, उस कोविड के दौरान भी हुआ था, जब कोविड में पूरी दुनिया जो है वो अंदर बंद थी, लेकिन प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा नहीं रुकी थी। और इसीलिए आप इस रथ यात्रा की शक्ति समझिए, इसकी पावर समझिए कि कोई इसको रोक नहीं सकता और ऐसी ताकत है इसकी। आप तस्वीरें देखिए, मन जो है ना वो गदगद हो जाता है प्रभु को देखकर कि भाई गजब की तस्वीरें हैं। और जब हम इन तस्वीरों की बात करते हैं तो बात करनी होगी प्रभु की लीला की। और इस मंदिर को, इस रथ यात्रा को इतना खास क्यों माना जाता है? क्योंकि आप देखिए 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथपुरी। तो 4 धामों में से एक है जगन्नाथपुरी और भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान इसको माना जाता है। माना यह भी जाता है कि धरती में बैकुंठ इसको कहा गया, मतलब मृत्यु के बाद आत्मा को अगर कहीं अंतिम शांति का स्थान है तो वही है। और इसीलिए जगन्नाथपुरी से जुड़ी हुई ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन मैं आपको कुछ तस्वीरें पहले दिखाता हूं कि इस रथ यात्रा को लेकर जो तस्वीरें हैं, पहले उन तस्वीरों का आनंद ले लीजिए, प्रभु को देख लीजिए। भीड़ देख रहे हैं आप, किस तरह की भीड़, किस तरह से श्रद्धालु जो है इसमें जुड़े रहते हैं, ये अपने आप में अद्भुत होता है। लाखों लोग, और उन लाखों लोगों का मैनेजमेंट भी कोई बहुत आसान काम नहीं है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं किस तरह से जो है वहां पर मैनेजमेंट किया जाता है। आप देखिए किस तरह से वहां पर जब इतनी भीड़ होती है और श्रद्धालु निकलते हैं तो उन पर किस तरह से पानी की बौछार की जाती है। जरा उसकी तस्वीरें देखिए। आज जो रथ यात्रा निकली है, जरा उसकी तस्वीरें भी आप देखिए कि कितनी भव्य और अद्भुत रथ यात्रा आज निकली है। जरा उस माहौल को महसूस कीजिए घर पर बैठे हुए कि जैसे आप भी वहां हो और प्रभु जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में शामिल हो रहे हो। फिर आपको इस रथ यात्रा से जुड़ी हुई, इसके चमत्कार से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें अभी बतानी।
अच्छा, जब रथ यात्रा की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए कि जो रथ है, वो कितना खास होता है, ज़रा इसके बारे में भी आपको बताऊँ कि नंदी घोष रथ को भगवान श्री कृष्ण यानी श्री जगन्नाथ जी के लिए तैयार किया जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 45 फीट होती है और इसमें 16 पहिए लगे होते हैं। इसका रंग लाल और पीला होता है और इस रथ पर भगवान जगन्नाथ को विराजमान किया जाता है और गुंडीचा मंदिर तक की यात्रा होती है। अच्छा, जो भगवान जगन्नाथ का रथ है, बलभद्र जी का जो रथ है और सुभद्रा जी का जो रथ है, तीनों के नाम भी अलग-अलग हैं। नंदी घोष, तलध्वज और दर्पदलन, ये नाम दिया गया है इन तीनों रथों को। लेकिन इन रथ को लेकर जाना, इतने लाखों लोगों के बीच रथ को लेके जाना कोई बहुत मामूली काम नहीं है। बहुत सारी मेहनत लगती है, प्रयोजन होता है और ये आज से नहीं हो रहा है। आपको 1937 की तस्वीरें दिखाता हूं। जरा इन तस्वीरों को देखिए, 1937 की तस्वीरें हैं। उस समय कैसे रथ यात्रा होती थी आप उसको देखिए, तब भी श्रद्धालु जो है वो इसी बड़ी संख्या में आते थे और आज भी आप देखिए कि श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं आई है, जिस तरीके से वहां पर लोग अब भी पहुंचते हैं। लेकिन कई बार आप सोचिए, इतनी भीड़ को मैनेज करना आसान नहीं है और कभी-कभी प्रभु भी नाराज हो जाते हैं। अब डीजे बज रहा था आज, तो शायद वहां पर जो हाथी थे वो नाराज हो गए। शायद प्रभु का कोई संकेत मानिए, लेकिन कोई बहुत ज्यादा वहां पर गड़बड़ नहीं हुई। लेकिन देखिए किस तरीके से हाथी वहां पर नाराज हो गए थे और किस तरह की तस्वीरें सामने आई। अंदर जाओ, अरे अंदर जाओ, अंदर जा, अंदर जा। अब आप सोचिए, प्रभु की कृपा ही है कि कितनी बड़ी घटना हो सकती थी, वहां पर लाखों लोग थे, बावजूद इसके जो है ये घटना टल गई और वहां पर इस तरह से कोई बहुत बड़ी घटना जो है वो नहीं हुई। लेकिन अब आपको प्रभु से जुड़े हुए, प्रभु जगन्नाथ से जुड़े हुए, इस रथ यात्रा से जुड़े हुए कुछ चमत्कारों के बारे में बताता हूं। भाई, सबसे पहले तो मूर्तियों के बारे में जानिए। राजा द्युमन जो हैं, उन्होंने विश्वकर्मा जी से प्रार्थना की कि आप ही जो है वो मंदिर के लिए मूर्तियों का निर्माण कर दीजिए। और कहा जाता है विश्वकर्मा जी मंदिर की मूर्तियों का निर्माण करने के लिए तैयार भी हो गए, उन्होंने खुद बनाया। लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक मैं मूर्ति का निर्माण न कर लूं, कोई अंदर नहीं आना चाहिए और उन्होंने कमरा बंद कर लिया। लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि उस कमरे से कोई आवाज सुनाई दी, तो राजा अंदर चले गए और जो भगवान विश्वकर्मा हैं, उन्होंने मूर्ति को वहीं अधूरा छोड़ दिया और वो चले गए। और इसीलिए तीनों मूर्तियां जो हैं, वो अधूरी हैं, लेकिन आपकी जिंदगी को पूरा कर देने वाली ये मूर्तियां हैं और प्रभु साक्षात वहां पर, ऐसा माना जाता है। इतना ही नहीं, चमत्कारों की तो भाई लड़ी लगी हुई है। आप देखिए, वहां पर समुद्र के किनारे ये मंदिर स्थित है, लेकिन कहा जाता है कि जो सिंह द्वार है मंदिर का, जब तक आप उसके बाहर रहिएगा, आपको समुद्र की आवाज सुनाई देगी। जैसे आपने कदम अंदर रखा, इंटर किया, आपको समुद्र की आवाज सुनाई देनी बंद हो जाती है। तो ये भी अपने आप में चमत्कार जैसा लोग मानते हैं। इतना ही नहीं, आप देखिए कि इसके ऊपर जो ध्वज फहराया जाता है, वो ध्वज, उसको लेकर लोगों का मानना है कि हवा जिस डायरेक्शन में चलेगी, ध्वज विपरीत डायरेक्शन में जो है वो लहराता है। मतलब ये अपने आप में अद्भुत है कि भाई जिधर हवा, ध्वज उधर ही ना लहराएगा। लेकिन यहां जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो ध्वज लगा हुआ है, उसके लिए मान्यता है कि भाई जिधर हवा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो बहता है, लहराता है। और सिर्फ उसी की बात नहीं है, आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि इस ध्वज को लगाने के लिए सालों साल से यहां पर रोज एक व्यक्ति ऊपर चढ़ता है, ध्वज को बदलता है, नीचे आ जाता है। कोई, आजकल कितने सेफ्टी मेजर्स होते हैं, कोई सेफ्टी मेजर नहीं, कुछ नहीं। वो व्यक्ति ऊपर जाता है, नीचे आता है और ध्वज बदल दिया जाता है। लेकिन प्रभु की कृपा कि कोई हादसा नहीं होता। आप तस्वीरें देखिए। अब आपको बताता हूं उस सीढ़ी के बारे में, जिसके चमत्कार को सुनिएगा तो बड़ा हैरानी होगी आपको। मान्यता है कि वहां पर जगन्नाथपुरी में 22 सीढ़ियां हैं और इन सीढ़ियों में नीचे से तीसरी सीढ़ी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसको मृत्यु देवता यमराज का वास माना जाता है उसमें। और पौराणिक कथा यह है कि एक बार यमराज ने देखा कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन मात्र से भक्तों के पाप तो नष्ट हो जा रहे हैं। तो भगवान जगन्नाथपुरी से वो मिलने आए। उन्होंने कहा कि प्रभु, लोग आपके दर्शन मात्र से मोक्ष प्राप्त कर ले रहे हैं, तो यमलोक तो कोई आता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ने कहा कि तुम मंदिर के मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी पर अपना स्थान ग्रहण कर लो। जो भक्त मेरे दर्शन करने के बाद इस सीढ़ी पर पैर रख देगा ना, वो पापों से तो मुक्त हो जाएगा, लेकिन वो यमलोक जाएगा।
और इसीलिए कहा जाता है कि तीसरी सीढ़ी जो है वो यमराज की सीढ़ी है, और जब भी दर्शन करके लोग निकलते हैं तो तीसरी सीढ़ी पर पैर नहीं रखते। अब और सुनिए चमत्कारिक बातें, प्रभु कैसे सबके हैं ये भी देखिए। वहां जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा निकलती है वो सालबेग में एक सालबेग की मजार के पास रुकती है। अब आप कहेंगे ये क्या ही कहानी है, अद्भुत है ये, कि भाई 200 मीटर जाकर वहां पर सालबेग की मजार, कुछ लोग मंदिर भी कहते हैं लेकिन सालबेग की मजार भी कहा जाता है, वहां पर जाकर ये यात्रा रुकती है और फिर आगे बढ़ती है। कहा जाता है कि सालबेग एक मुस्लिम परिवार में जन्मे व्यक्ति थे। उनके पिता तालबेग मुगल साम्राज्य में बड़े अधिकारी थे, सूबेदार वगैरह थे, और उनका जन्म जो है, पढ़ाई लिखाई सब वृंदावन में हुआ था। एक बार वो भगवान जगन्नाथ की महिमा सुनी तो भाई वो भी पूरी आए, तो वहां पे सुना उन्होंने, तो उनकी इच्छा हुई कि जाके मंदिर में भगवान के दर्शन करें। लेकिन उनको रोक दिया गया कि भाई तुम मुसलमान हो, तुम अंदर कहां जाओगे। तो बड़े दुखी हुए कि अंदर नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन उनकी भक्ति खत्म नहीं हुई। और इसीलिए कहा जाता है कि एक रात सालबेग के सपने में भगवान जगन्नाथ खुद आए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। तो सालबेग ने पूछा कि भाई कब आप दर्शन देंगे, तो उन्होंने कहा मैं जब रथ यात्रा निकलेगी तो मैं दर्शन के लिए आऊंगा। उसके बाद समय बीत गया, रथ यात्रा निकली। जब रथ यात्रा निकली तो कहा जाता है जहां सालबेग रुके हुए थे वहां पर जाकर रथ का पहिया अटक गया और पूरी दुनिया ने ताकत लगा ली लेकिन वो पहिया हिला नहीं। तो लोगों को समझ में आ गया कि प्रभु चाह रहे हैं कि भाई सालबेग को दर्शन हो, और प्रभु की माला जो है वो सालबेग तक पहुंचाई गई, और ये कोई संयोग नहीं था, ये लोगों को समझ में आ गया। प्रभु हिंदू मुसलमान नहीं देख रहे थे और जो भक्त है सिर्फ उसको देख रहे थे, ये बात समझ में आ गई। और इसीलिए वहां पर आज भी मान्यता है। ये तस्वीर आप देखिए, दिखता ये मंदिर जैसा है, कुछ लोग इसको जो है वो सालबेग की मजार भी कहते हैं क्योंकि वो मुसलमान था, लेकिन यहां पर एक मुसलमान भक्त के जो है वो यात्रा हर साल रुकती है और उसके बाद रथ यात्रा आगे बढ़ती है। तो प्रभु की इस रथ यात्रा, इस महिमा के इतने किस्से हैं कि आपको बताता चला जाऊंगा तो खत्म नहीं होगा। लेकिन आज एक सनातनी के तौर पर मेरा मन था कि ये वीडियो आपके लिए लेकर आऊं, आपको दर्शन कराऊं। आप घर पर बैठे हैं तो भी आपको इसकी जानकारी मिले कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है इस रथ यात्रा में। आप भी प्रभु के दर्शन करें। आप भी जो है, कहा जाता है कि भाई एक बार रस्सी भी छू लिया किसी ने रथ यात्रा की तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो कम से कम आप दर्शन ही करके जो है वो प्रभु से जुड़ जाइए। एक कमेंट प्रभु का नाम लेकर जरूर कर दीजिएगा, जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। जय जगन्नाथ।